संसार को चक्कर कहते हैं। जो हमारे जो चक्कर राष्ट्रीय चक्कर का निशान है धनुष के अंदर 24 तारीख का चक्कर, इसको अशोक चक्कर कहते हैं। अशोक चक्कर इसको क्यों कहते हैं? बुद्धों ने ये ज्ञान दिया था कि संसार एक चक्कर है, तो अशोक चक्कर तभी बनाया गया कि ये जो चक्कर है ऐसे गोल, ये नीचे वाली ताड़ी होती है, जब ये चक्कर घूम के ऊपर जाती है, जैसे ही ऊपर गया ऐसे नीचे आना शुरू हो जाता है। यहां से शुरू हुआ चक्कर, ऊपर जाएगा मृत्यु, और मृत्यु से फिर दोबारा जन्म, और फिर मृत्यु, फिर दोबारा जन्म, मृत्यु जन्म मृत्यु, ऐसे ये चक्कर चलता रहता। कहने का मतलब, आपने कबीर जी का भी एक दोहा सुना होगा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटून के बीच में साबुत बचा न कोई। यानी चलती चक्की कौन सी है? ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, ये चलती हुई चक्की है। और इस चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटून के बीच में साबुत बचा न कोई। यानी एक तो ये संसार की माया और एक हमारा मन, ये दो पार्ट है, और इसके बीच में ये शरीर है, ये हर बार मर जाता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, हर बार शरीर मर मर जाता है। तो ये संसार एक चक्कर है, कभी बुद्धों ने इसको बनाया था। और संसार में आपको बता दूं, ये संसार दुखों का घर है। इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। सुखी नजर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति बड़ा सुखी है, जितना ही आपको सुखी नजर आ रहा है वो उतना ही दुखी है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। यहां पर हर मनुष्य पूरे जीवन नाशवान सुख के पीछे दौड़ता है। पूरे जीवन क्या दौड़ता है? धन कमाने के लिए दौड़ता है कि मैं धन कमा लूं, धन कमा लूं। और लास्ट के क्षण, अंत में, मृत्यु के टाइम में क्या होता है? सबके हाथ में वासनाओं की ही राख हाथ में लगती है और कुछ हाथ में नहीं लगता। पूरे जीवन कमाता है यहां पर व्यक्ति, पूरे जीवन घर बनाता है यहां पर, पूरे जीवन यहां पर दौड़ता है, और लास्ट में खाली हाथ मर जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जीवन दुखों का घर कैसे है। जब बचपन होता है तब खिलौनों का दुख होता है, खिलौने ना मिलने का दुख होता है कि खिलौने नहीं मिले। बचपन खिलौनों के ना मिलने के दुख से जिएगा। जवानी सफलता के लिए, सफलता ना मिलने का जवानी में दुख रहेगा कि मुझे सफलता नहीं मिल रही है। पूरी जवानी दौड़ेगा सफलता के लिए, सफल हो भी जाएगा तो फिर असफल हो जाता है, मरता है तब। बुढ़ापे में दुख है कि बीमारियां जकड़ लेती है। जो सुंदर चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये बुढ़ापे में बाल सफेद हो जाते हैं, चमड़ी होती है ये हड्डियों से लटक जाती है, मुरझा जाती है, और कमर टेढ़ी हो जाती है। बलगम, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर, पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां यहाँ बुढ़ापे में जकड़ लेती है। और बुढ़ापे में आज जो सुंदर चेहरे दिख रहे हैं, इनको अपना ही चेहरा डराने लग जाता है। आईने में अपना ही चेहरा देख के हम डरते हैं। तो बुढ़ापे में बीमारियों का दुख, जवानी में सफलता का दुख, और बचपन में खिलौना का दुख, और मृत्यु के टाइम में व्यर्थ गए जीवन का दुख कि ये जीवन व्यर्थ चला गया, कि पूरे जीवन दौड़ता रहा नाशवान संसार के अंदर कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद में आज यहीं छोड़ के जा रहा हूं। व्यर्थ गए जीवन का दुख। यहां पर मैं आपको थोड़ा बारीकी में लेके चलता हूं। ईश्वर ने मुझे अब पीछे 5 साल का एकांतवास दिया कि मैं संसार से अलग ही एकांतवास में रहा। कोई संसार का व्यक्ति मेरे से नहीं मिल रहा था, मैं अकेला रहा। और उस एकांतवास में मैंने क्या चीज देखी कि एक बिल्ली है, वो जन्मी, उसको मैंने जैसे ही उसका जन्म हुआ मैंने देखी बिल्ली जन्मी। तो मैंने उसको देखा कि ये बिल्ली कहां से आई है, इसका जन्म क्यों हुआ है, ये जीव है, ये क्यों जन्मा है यहां पर। और फिर वो बिल्ली बढ़ती गई, और फिर पूरे दिन बिल्ली क्या कर रही थी पता आपको? कभी दूध के पीछे, कभी चूहों के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी, अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रही थी। और पूरे वो ऐसे बिल्ली की उम्र थोड़ी कम होती है, मैं 5 साल रहा था। उस बिल्ली को मैंने देखा जन्म, और 1-1.5 साल बाद में 1-1.5 साल तक दौड़ी भूख के पीछे, और फिर एक दिन मर गई। जब मरी तो मैंने सोचा कि अगर इस बिल्ली को मरना ही था तो इसका जन्म क्यों हुआ, और अगर जन्म हुआ तो ये मरती क्यों है? ये जन्म से पहले कहां थी, अब मृत्यु के बाद में कहां चली गई?
ये सवाल हमारे भी होने चाहिए कि ये संसार में लोग जन्म रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और मृत्यु के बाद में कहाँ चले जा रहे हैं। इन चीज़ों पर हम कभी गौर ही नहीं करते। हम संसार के नाशवान सुखों के पीछे दौड़ते रहते हैं और संसार का एक भी सुख हमारे साथ में नहीं जाता। मैं आपको बताता हूं कि जैसे बिल्ली दौड़ रही थी, ऐसे ही आज इस संपूर्ण संसार को अगर आप दृष्टा बनकर देखें, साक्षी बनकर देखेंगे कि संपूर्ण संसार क्यों दौड़ रहा है। कभी आप शाम हो, जब अंधेरा ढलने वाला हो, तब कहीं एकांत में जाके अकेले बैठ जाना और साक्षी बन जाना। अपने बारे में कुछ मत सोचना, आप सिर्फ देखने वाले हो। आप देखना दुनिया को कि क्या कर रही है दुनिया। कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, उनके सबके मन में अलग अलग विचार है, उनको अलग अलग संसार नजर आ रहा है सबको। और लोग मन में ऐसे खोए हुए हैं कि अकेला व्यक्ति है, उसके होठ हिल रहे हैं, वो अपने आप से बात कर रहा है, हाथ हिला रहा है। ऐसे लोग है ना घूम रहे हैं। आप जब दृष्टा बन के देखोगे कि ये कर क्या रहे हैं। भूख इस पृथ्वी लोक का मजहब है, भूख मजहब है इस पृथ्वी लोक का, और सारा संसार अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहा है। उसका क्या होता है, जो हमने घर बनाए मृत्यु के साथ में ही, ताश के पत्तों के जो जैसे घर बने होते हैं, ऐसे ही हमारे घर एक पल में बिखर जाते हैं। मृत्यु घर को एक पल में ताश के पत्तों की तरह बखेर देती है। और इसके बाद में हमारे जो नाम है, ये नाम ऐसे हैं कि रेगिस्तान की मिट्टी पर हमने उंगली से नाम लिखा है और हवा आएगी और नाम मिट जाएगा। पानी पर हमने लकीर खींची और उंगली उठाई और खींची नहीं और मिटनी शुरू हो गई। ऐसे ही ये संसार है कि यहां पर हम सब कुछ बनाते हैं। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।